राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का गठन हुआ है और सहारनपुर का एक गाँव है सिरकी जहाँ पर इस वक़्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष जो बिट्टू त्यागी के नाम से बड़े फ़ेमस है, पूर्व प्रधान भी यहाँ पर हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल क्या है? सिंपल भाषा में समझाइए। राष्ट्रवादी निर्माण दल गरीब, दलित, कुचले, किसान, मजदूर, वंचित इन सभी का एक दल है, जो कंधे से कंधा मिलाकर सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है और सर्व समाज को साथ लेके अगड़ा पिछड़ा कोई यहाँ किसी तरह का विचारधारा नहीं है, सब बराबर है और सबको साथ लेकर के हमें चलना है। ये हमारी विचारधारा है और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पे पार्टी काम करेगी। सभी वर्गों को, सभी धर्मों को सम्मान देने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल करेगा। कोई एग्ज़ाम्पल, कोई उदाहरण के तौर पे बताइए कि आप इस बात पर कितने खरे उतरेंगे या कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल आपका है जो आपने सर्व समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया हो? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें, तो रामपुर मनिहार हमारे यहाँ अच्छी सीट है और अमरीश कुमार जी, जो नागल के रहने वाले हैं, अभी वो यहीं थे, उन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। उन्हें हमने रामपुर प्रभारी बनाया है और फुल राइट है उन्हें रामपुर विधानसभा में काम करने के लिए और मेहनत से उन्होंने आज वादा किया कि मेहनत के साथ काम करेंगे और आने वाले जो भावी प्रत्याशी है रामपुर विधानसभा से, वो हमारे अमरीश जी हैं, वो एससी समाज से बिलॉन्ग करते हैं और 35 नंबर से हलगोवा गाँव पड़ता है रामपुर विधानसभा में। डॉक्टर फारूक साहब हैं, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। वो लगभग 1 साल से हमारे साथ पार्टी से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आलाकमान ने और सभी लोगों ने 35 नंबर से डॉक्टर फारूक साहब को कन्फर्म किया चुनाव है कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। इतनी खबरी आपको मिल रही है तो इस मौके पे अपना परिचय देते हुए और हलगोवा और वार्ड नंबर 35 के लोगों को स्पेशल क्या कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर फारूक चौधरी है जी। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बिट्टू त्यागी जी का भी और सभी अपनी पार्टी के सभी साथियों का और पदाधिकारियों का। खुशी की बात तो यह है जी, देखो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने और हमारी पूरी पार्टी ने जो एक जगह मिलकर हमें चुनाव लड़ाने की बात कही है, उस पर हम सहमत हैं और राजी हैं। वार्ड नंबर 35 से किस तरह से आप काम करेंगे? अगर आपको ज़िला अध्यक्ष के साथ-साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो सब लोग सुन रहे हैं, तो आपकी काम करने की पॉलिसी, रणनीति और लोगों से जुड़ना किस तरह से होगा? देखो हम फील्ड में वैसे तो मैं फील्ड में रहता हूँ, सुबह शाम तक डॉक्टरी करता हूँ पशुओं की। फिर भी मैं अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल लोग बागों से मैं स्पेशल मिलूँगा और जाकर के अपनी पार्टी के बारे में बताऊँगा और अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। कौशल गुज्जर आप कितने परसेंट इत्तेफ़ाक रखते हैं इस बात से कि डॉक्टर फारूक अपनी अपनी कही बात पर पूरा उतरने की कोशिश करें? 100 के 100%। बेस, एक आध बेस कोई आधार क्या है इस बात को कहने का? देखो जी, हम मेहनत करेंगे, जिस काम पर लगा लेगा हम लग जाओ, अल्लाह चाहे बेड़ा पार हो जाओ। ओके, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम राजेश्वर त्यागी, गाँव नैनसोग, जिला महासचिव। मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी के लिए तन मन धन से पूरा कोशिश करके ये आदमी को पार्टी का विस्तार करेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीकांत त्यागी, हम उनकी विचारधारा पे पूरा चलेंगे। ओके, और कुछ इधर भी बैठे हैं नए कैंडिडेट हैं, आप भी नाम बताइए। मोहम्मद सखावत, जी, अपना पद नाम जिला सचिव। आप अब्दुल आजिक, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अच्छा, पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय नवनिर्माण दल। क्या नया निर्माण हो जाएगा या महज़ ये पेपर में सिमट के रह जाएगा? हो जाएगा किस इंशाल्लाह। बेस पे कह सकते हैं? जब हम मेहनत करेंगे, फील्ड में निकलेंगे इसके लिए, तो बड़ा मेहनत करें हम तो उसका अजर भी देगा। कहीं भी इंसान जुड़ता है तो कुछ अनुभव, कुछ तजुर्बे लेके जुड़ता है, आपके अनुभव देखो तजुर्बे मतलब क्या जो हैं? जब हम पार्टी के बारे में बताओगे तो उस कुछ ना कुछ तो समझ में। आप मैं अंकित त्यागी, गाँव बचिट्टी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। हाँ। आप भी बताइए।
मैं राजकुमार त्यागी, जिला उपाध्यक्ष, गाँव बसिट्टी। जी, मास्टर अनुज त्यागी, गाँव डंगेड़ा और जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ। जहाँ तक बात थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के परिचय की, तो श्रीकांत त्यागी जी वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अभी हमारे एटीएस के जो एसपी थे, उन्हीं के खिलाफ भी खड़े होकर एक लड़की का उन्होंने शोषण किया था। उसके खिलाफ उन्होंने उनको निलंबित कराने का कार्य किया, जिससे पूरा प्रदेश परिचित है और वो बहुत ही अपने आप में एक सक्षम और मजबूत लीडर के रूप में है। अच्छा, बिट्टू त्यागी का किरदार क्या है? अगर मैं मतलब पॉलिटिकली और सोशली दोनों नज़रिए से? हमारे जो बिट्टू त्यागी हैं, वो काफ़ी समय से जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसी क्षेत्र से जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ा और काफ़ी समय तक उन्होंने जो था समाजवादी पार्टी से भाई इमरान मसूद जी के साथ भी कार्य किया। उन्हें राजनीतिक एक लंबे समय का अनुभव है और वो उसके आधार पर ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ओके, आप भी। मैं राजेश त्यागी, गांव छाछरे की, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। और हमारे जो बिट्टू प्रधान जी हैं, इन्हें काफी लंबा एक तजुर्बा राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, इसलिए इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। राहुल त्यागी, गाँव पुंडैन, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। बिट्टू जी, बिल्कुल चलते-चलते लास्ट सवाल अमूमन होता है जब आदमी के पास बहुत अनुभव होता है, बहुत तजुर्बे होते हैं या बहुत स्ट्रगल करके वो बहुत चोटें खा चुका होता है। ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप श्रीकांत त्यागी जी के साथ ही जुड़े हैं जबकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सॉलिड बात क्या है जिसमें हकीकत और वास्तविकता है? अब से लगभग 2 साल पहले महेश शर्मा जी, जो मंत्री थे उस समय भी, नोएडा से, उन्होंने षड्यंत्र के खिलाफ, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और एक महिला पेड़ उखाड़ने का एक मामला था छोटा-सा, जो वहाँ की अथॉरिटी है, ओमेक्स सोसाइटी, उन्होंने पहले ही पैसा ले रखा था। जैसे फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट के सामने जो लगते हैं पेड़, तो पेड़ों का पहले ही पैसा ले रखा था उन्होंने, कुछ परसेंट की भई ग्रीनरी आपको दी जाएगी। तो महिला पेड़ उखाड़ने लगी, श्रीकांत त्यागी सुबह घूम के आ रहे थे, उनसे बहस हुई और वीडियो है वो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इतना बड़ा मामला बनाया जाए। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ इस भाजपा सरकार ने षड्यंत्र के तहत रातों-रात, मैं डबल एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 25,000 का इनाम 12 घंटे में नहीं लग सकता, संविधान के अनुसार। शासन और प्रशासन दोनों की अनुमति जब होती है, उसके बाद 25,000 का इनाम लगता है। नेताजी पे गैंगस्टर लगा दी गई, गुंडा एक्ट लगा दी गई, 25,000 का इनाम घोषित कर देगा रात-रात में। तो हम लोगों ने देखा भाई, जब एक सक्षम आदमी और भाजपा में रहते हुए, वे उस समय भाजपा में ही थे, संबित पात्रा जो इनके प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने टीवी पे आके ये बयान दिया कि श्रीकांत त्यागी हमारा 2 पैसे का भी रसीद का आदमी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय करा और नेताजी जब जेल से बाहर आए, तो नेताजी ने भी ये विचार करा भाई, जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ भी इतना बड़ा अत्याचार हो सकता है सरकार में, तो ये लोग ये जो और लोग हैं हमारे जैसे, इन लोगों का क्या होगा? तो उस वजह से पार्टी का निर्माण हुआ और उसी चीज़ को हम देखते हुए नेताजी के साथ लगे और नेताजी ने जो काम पार्टी बनाकर किया है, अपना झंडा और अपना डंडा देने का काम जो माननीय नेताजी ने किया है, उसके हम आभारी हैं और उनके नेतृत्व क्षमता, उनके विचार, उनका निर्भीक काम करना, वो सब हमें पसंद है और उनकी विचारधारा को आगे लेके ही चलेंगे हम और इसीलिए हम पार्टी से जुड़े हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल, जिसमें ज़िला अध्यक्ष और लोगों ने बड़ी सॉलिड पुख्ता बात रखी है। लेकिन चूँकि हमारी पहली बार मुलाकात हुई है बिट्टू त्यागी जी से और जो लोकल बॉडी है यहाँ वो बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट कर रही है, विश्वास कर रही है
और आज के ज़माने में जबकि टूटते बिखरते विश्वासों के बीच अगर किसी शख्स के पास ज़बरदस्त एक लोकल बॉडी का भरोसा, यकीन और विश्वास हो तो वास्तव में काबिल तारीफ़ बात होती है। लेकिन कुछ चीज़ें वक़्त बताता है, कुछ चीज़ें समय की कैलकुलेशन पे छोड़ी जाती हैं। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।